जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंध का चतुर्विशो अध्याय 24वें अध्याय में सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्यारे उद्धव, अथ में संप्रवाज्यम सांख्यम पूर्व विनिश्चितम यदि विज्ञायपमानाय सद्यो जावात वैकल्पितम भ्रमम। अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है कि जीव जब इसे समझ लेता है कि वह तब भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि आदि रूप भ्रम समाप्त हो जाता है। मन प्रधानता शरीर सूक्ष्म शरीर में हम बुद्धि जीव के सुख और दुख का कारण ही पूर्व अध्याय में भिक्षु गीत के माध्यम से बताया गया है। यह अहम बुद्धि आत्मा अनात्मा के ज्ञान से ही समाप्त होती है। यह ज्ञान सांख्य योग के द्वारा संभव है। इस अध्याय में सांख्य ज्ञान का उपदेश करते हुए युगों में प्रलय काल में सतयुग में यह ज्ञान द्वैत शून्य एवं एक था, जिसे ब्रह्मा कहते हैं। वह ब्रह्मा ही द्वितीय सत्य है। मन वाणी की उसमें गति नहीं होती है। वह ब्रह्मा ही माया और उसमें प्रतिबिंब जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त हो गया है। उनमें से एक वास्तु को प्रकृति कहते हैं। उसी जगत उसी ने जगत में कारण और का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु का जो ज्ञान स्वरूप है उसे पुरुष कहते हैं। ज्ञानम तन्वयो भावम पुरुषम शोभिधीयते। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया। तब सत्व रजतम तीन गुण प्रकट हुए। गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति और उसकी वैषम्य अवस्था उसकी सृष्टि है। गुणों से क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति महत्व प्रकट हुए हैं। महातत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ है। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाली है। यह अहंकार में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ है। यह अहंकार जीवों को मोह में डालने वाले अहंकार पंच मात्रा इंद्रिय और मन का कारण है। इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। ये सभी पदार्थ मेरी ही प्रेरणा से एकत्र होकर के परस्पर मिल गए हैं और उन्होंने ब्रह्मांड रूप अखंड अंड उत्पन्न किया है। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। तामस अहंकार में पंच तन्मात्राएं और उनमें पांच भूतों की उत्पत्ति हुई है तथा राजस अहंकार से इंद्रिया और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए हैं। अंडमुद्पाद्यायाम मासुम परस्त्यात्मम उत्तमम। जब वह अंड जल में स्थित हो गया था तब मैं नारायण रूप में विराजमान हो गया। मेरी नाभ से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने लोकपालों सहित 3 लोकों की रचना किया। उन्हीं ने फिर 14 लोकों की कल्पना किया। विश्व सृष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बड़ी तपस्या किया। इसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण द्वारा भू हुआ स्व अर्थात पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीनों की रचना किया। लोक लोकानां सपालानां विश्वात्मं भूर्भुवः
स्वारितम त्रिधा, देवताओं के निवास के लिए सर्वलोक, स्वालोक, भूत प्रेत आदि के लिए भुआलोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूलोक, पृथ्वी लोक का निश्चय किया गया। अब इन तीनों लोकों के ऊपर महालोक, महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कर कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर, नागो तपोवन आदि सिद्धों के निवास के लिए स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार त्रिविध विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या, संन्यास के द्वारा महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल में आ जाता हूँ, कर्म के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पढ़ करके जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पूर्ण वश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। तो जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से सिद्ध होते हैं। सर्वैवं मृत्युभयं संयुक्तं प्रकृत्या पुरुषेण च। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और सृष्टि के मध्य तथा अंत में ब्रह्मा है। इसलिए ब्रह्मा के कार्य को ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। प्रलय के समय पृथ्वी जललोक में प्रलय के समय पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, जीव सहित अहंकार महत्व प्रकृति में और प्रकृति आत्मा ब्रह्मा में लीन हो जाती है। आत्मा केवल आमातस्थ ही रहता है, उसका कहीं लय नहीं होता है। आत्मा केवलम आत्मस्थो विकल्पाया लक्षणा, वही ब्रह्म उसका अधिष्ठान और अवधि स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति और प्रलय द्वारा ही उसका आत्मा का परिज्ञान होता है। एवं अविच्छिन्नमानस्य कथं वैकल्पितो ब्रह्मा मनसो हृदय तिष्ठेत व्योमि वा कार्यदो नवतमः। जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में वह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता है। कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में नहीं रुक सकता है। क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? मैं कार्य और कारण दोनों के साक्षी हूँ। मैं तुम्हें सृष्टि के प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बता दिया है। इसमें संदेह दूर हो जाता है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 11 स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त होता है। अथ पंचविंशो अध्याय, 25वें अध्याय में तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उसके द्वारा कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। प्रकृति पुरुष का ज्ञान होने पर भी
जब तक विशेष प्रयत्न द्वारा गुण प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त न की जाए तब तक द्वंद्व द्वैत की निवृत्ति नहीं हो सकती है। सद्गुण की वृत्तियां सम, मन संयम, दम्भ, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विषय और सरलता आदि। समोदम्भ्यस्तम सेवाम, तपा, सत्यम, दया, स्मृति, तुष्टिम, अस्य त्यागो, स्प्रिया, श्रद्धा, हृदयादि स्वानिवृत्ति। रजोगुण की प्रवृत्तियों में इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, संतोष, आकड़, अकड़, देवताओं के धन की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग आदि। तमोगुण की वृत्तियों में क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, कलह, शोक, मोह, विषाद आदि। इसी प्रकार मृषित वृत्तियों का नाम सन्निपात है। मैं हूं या मेरा है या बुद्धि सन्निपात है। जिस मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय, प्राण और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है वह सबके सब सात्विक, राजस और तामस है। पुरुष सत्य संयुक्ताम मानीयम छद्मा सदवे कामादिभिः रजोयुक्तम क्रोधादेस्तमायुक्तम। शम, दम आदि से उत्पन्न पुरुष सत्ययुक्त, कामना आदि से रजोगुण पुरुष और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुण पुरुष की पहचान करनी चाहिए। पुरुष हो या स्त्री, जब वह निष्काम होकर के अपने नित्य नैमित्त कर्मों द्वारा मेरी आराधना करती है या करता है तब वह उसे सत्य जानना चाहिए। तम सत्यम प्रकृति विद्यास्तम पुरुषम स्त्रीमेव। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे वह तमोगुणी समझना चाहिए। तुम रजा प्रकृत्यम विद्यार्थिम संश्यामम तामसाम। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनमें मेरा संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण जीव शरीर, धन आदि में आसक्त होकर के बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल, शांत है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है। तमोगुण अज्ञान का स्वरूप है। सत्वगुण मेरी प्राप्त का साधन है। सत्वगुण के जागरण रजोगुण के स्वप्न तमोगुण से सुश्रुत होती है। तुरीय अवस्थापन आत्मा दोनों में स्थित है। भगवान की भक्ति द्वारा वृत्तियों को जीतने वाला प्राणी बड़ी सुगमता से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गुण प्रवृत्तियों को जीत लेने पर साधक धीरे धीरे देहाभ्यास से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मानंद में निमग्न होकर के संसार में जीवन मुक्त होकर के विचरण करता रहता है। तीनों प्रकार की वासनाएं छूट जाती हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास इसी भाव को श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। छोटे त्रिविध ईशना गाड़ी, एक लाल सा उरे अति बाड़ी। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का 25वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा।